ना कि जब तुम्हारे हादसे की खबर सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि तुमसे मिल के आना चाहिए। तुम्हारी जान बहुत कीमती है भाई, कम से कम मेरे लिए तो पूरे 50 लाख की है। यहाँ आके तुमने जो बेवकूफी की वो तुम्हें 50 लाख नहीं, सीधा जेल पहुंचाएगी। यार वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतनी सुंदर लड़की मिलेगी जिसकी वजह से मैं लाखों में खेलूंगा। वैसे लाख से याद आया, वो तेरा चंपू किधर है? मैंने उसे कहा था कि 2 लाख रुपए कैश लेकर आइए। पता नहीं वो मेरे सब्र का इम्तिहान क्यों ले रहा है। वैसे तुम नेहा के साथ तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे वो मेरी बीवी नहीं, तुम्हारी बीवी हो। गेट आउट। मेरी बुलबुल सॉरी, इसलिए थोड़ा शोर। पूछने दो। अच्छा ही तुम्हें यहां देखेगी तो उसका भ्रम तो टूटेगा, और फिर हीरे से जड़े हुए सोने के अंडे देने वाली तुम्हारी मुर्गी तुम्हारे हाथ तो आने से रही। फैसला तुम्हारे हाथ में। तुम जितनी देर यहां रुकोगे मेरी आवाज उतनी ही ऊंची होती जाएगी। गेट आउट। गेट आउट। आपका माल तैयार है सर, सैंपल दिखाऊं आपको? एक्चुअल में टाइम वेस्ट मत कर, दिखा दे। आप देख लीजिए सर, तब तक मैं बिल लेकर आता हूं। कैसा लगा मामू? कल सुबह 9 बजे तक पूरे सिनारगंज और पूरे धौलगंज में ऐसे 1 लाख पोस्टर्स लग चुके होंगे। 1 लाख? हाँ मामा, और 1 लाख हाथ से बांटे जाने वाले पर्चे, ताकि पूरे सिनारगंज और धौलगंज में कोई भी ऐसा एक इंसान ना बचे जो इस चेहरे को पहचानता ना हो। अब तो हमें हमारा ऋषि शेखावत मिल जाएगा ना? एक्चुअल में तू तो कमाल है भांजे। वो तो मैं हूं ही मामा। बस अब इस चाल की कामयाबी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बोल के तू देख, बोल बोल। एक्चुअल में भांजे समझ ली, ये काम हो गया। अगर ये काम हो गया ना मामा, तो समझ लेना कल शादी में बारात हम लेकर आएंगे। अरे जोर से करना, रोटी कम खाई है क्या? ओह माय गुडनेस, मेरी तो जान ही निकल गई है। हाँ, सुबह से यहाँ रनिंग वहाँ रनिंग। आई फील वेरी वेरी टायर्ड। रानी बिटिया, जीजा। हरीश कहाँ है? एक मिनट। हरीश जी गाड़ी तैयार है ना? जी मैम, गाड़ी तैयार है। चलिए गाड़ी निकालिए। ठीक है मैम। मैं बस अभी आती हूँ। दीदी
आप कहाँ जा रही हैं? हॉस्पिटल। वहां से फोन आया था कि कबीर को डिस्चार्ज दे रहे हैं। मैं उन्हें लेकर आती हूँ। दीदी आप क्यों परेशान हो रही हैं? मेरा मतलब एक्चुअल में आपकी यहाँ घर पे ज्यादा जरूरत है। शादी के कितने इंतजाम बाकी हैं, और फिर कबीर का भी तो स्वागत करना है ना। मैं ले आता हूँ उन दोनों को। अगर ऐसा है तो आप अभी जाइए। मैं चाहती हूँ कबीर जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। जी। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं मैनेज कर लेता हूँ। सब लोग तुम्हारी तरह नहीं होते, जो किसी का दर्द देखकर भी अनदेखा करते। अरे वाह, तैयार भी हो गए। एक्चुअल में मानना पड़ेगा, लोग यहाँ एक शादी के बाद तौबा करते हैं, और तुम दोनों की दोबारा शादी कर रहे हो, वो भी एक दूसरे से। उसका एक्साइटमेंट तुम दोनों के चेहरे पे साफ पता लगता है। चलो चलो, सब पागलों की तरह तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। 12 घंटे बचे हैं ना शादी में। अभी बेचारों की लाइफ में बहुत संजीदगी आने वाली है। हरीश, गुलशन हलवाई से चलेंगे। अब तक तो कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी, और जो रह गई होगी वो मैं यहां खींचूंगा। सबके सामने। ऋषि शेखावत।
अरे एक्चुअल में ये कागज कैसा है भाई? लापता, ओहो, किसी गुमशुदा की तलाश वाला पोस्टर है। ऋषि शेखावत। कुछ दिन पहले ये नाम सुना है, कहाँ सुना, कहाँ सुना? ऋषि शेखावत। ऋषि शेखावत, ये क्या है? ये आदमी खो गया है। इसकी फैमिली ने पोस्टर बनाया है इसे ढूंढने के लिए। क्या आपने इसे देखा है? ऋषि शेखावत, ऋषि शेखावत का पता देने वालों को इनाम दिया जाएगा। ऋषि शेखावत, ऋषि शेखावत। अरे एक्चुअल में ये नाम अटक सा गया है। क्यों इतना सुना सुना सा लग रहा है? अरे याद आया, ये वही लड़का है ना जिसने अदिति की जान बचाई थी। क्यों कबीर? ऋषि शेखावत कौन है ये? ऋषि शेखावत याद नहीं आया? ऋषि ये वो तो नहीं जिन्होंने परी को बचाया था? ये वो है या नहीं ये तो सिर्फ कबीर और अदिति ही बता सकते हैं। लेकिन ये दोनों हैं कहाँ? और इन्हें देखो, ये कोई काम टाइम पे नहीं करते। अरे देखो वो लोग कमिंग आ गए। ये पोस्टर यहाँ कैसे आया? अरे भाभी, ये देखिए, मैं अभी बाजार गया था तो वहां किसी ने मेरी गाड़ी के अंदर ये पोस्टर डाल दिया। अरे भाभी, मैं तो उसको बाहर फेंकने वाला था, तब मेरी नजर यहां आ गई और तब मुझे याद आया कि वो भी ऋषि शेखावत ही था ना जिसने आपको यहां तक पहुंचाया था। हाँ, ये वही है।
रही है। ओह ग्रेट, तब तो हमें इसको किसी भी हाल में ढूंढना होगा ताकि हम सब इसका शुक्रिया अदा कर सके। एक्चुअल में मतलब तो यही हुआ कि जब ये बंदा अदिति को यहाँ छोड़कर गया था तभी से गायब है। भाभी, मैं वादा करता हूं कि इसे मैं कहीं से भी ढूंढ के लाऊंगा। रणवीर, मुझे आप पर गर्व है। मेरी कब से तमन्ना थी कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें। कबीर मुझसे कहते थे कि ईजा, समय आने पर रणवीर अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, जिम्मेदारियां निभाएंगे। माता रानी की कृपा है। आज का दिन बड़ा ही शुभ है। मेरे दोनों बेटे मुझे उसी रूप में मिले जिस रूप में मैंने उनकी कामना की थी। आपने बिल्कुल ठीक कहा ईजा। आज सच में शुभ दिन है, क्योंकि आज जो हुआ है उसके बाद तो ऋषि का पता चल ही जाएगा। जाओ रणवीर, जाओ और जाके ढूंढ लाओ ऋषि को। ऋषि का आना मतलब कबीर का सारा प्लान बेकार हो जाना। जाओ। हम यहाँ पहले पानी डालेंगे और इसके बाद फूलों से सजाएंगे, फिर पूरे टेबल को भी फूलों से सजाएंगे। तुझे भी ना पिया कमरे की डेकोरेशन ज्यादा वीडियो शूटिंग का शौक चढ़ा हुआ है। सुन, ये हम लाइट्स निकाल देंगे और उसके बाद पूरा फ्लावर्स इससे यहाँ से सजाएंगे। नहीं ना, वहाँ नहीं अच्छा लग रहा है। वहाँ फ्लावर्स लगाने का क्या मतलब बनता है? तो वहाँ क्या बनता है? तू भी ना, वहाँ फ्लावर्स अच्छे लगेंगे। पिया तो हर टाइम अपनी मनवाती है। जो सही है वो सही है। फ्लावर्स यहीं लगेंगे। फ्लावर्स यहाँ नहीं लगेंगे। फ्लावर्स यहीं लगेंगे। फ्लावर्स यहाँ नहीं लगेंगे। OMG! So romantic. कमरा खराब कर लिया या बाकी है? जो भी करना है जल्दी करो, मुझे आराम करना। हाँ कबीर भैया, दैट्स नॉट फेयर। हॉस्पिटल से आने के बाद आप बिल्कुल सड़ू से हो गए हो। तुम दोनों बाहर जाओ। हाँ हाँ जा रहे हैं। वहाँ पर आपके मेहंदी फंक्शंस के क्लोथ पड़े हैं, गुस्से में बिना चेंज किए मत आ जाना। कबीर, मैं तुम चाहे मुझसे बात करने से इनकार कर दो कबीर, लेकिन तुम इससे इनकार नहीं कर सकते कि अब ये शादी नहीं होगी। ऋषि आकर ये शादी रोकेगा।